दोस्तों, एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी है। एग्जाम भी आने वाला है और उसको आने में कुछ समय बचा है। लेकिन इस दौरान जो बीच का जो फासला है एग्जाम की तैयारी शुरू करने से एग्जाम देने तक का, इसके बीच में बहुत सारे ऐसे स्टेजेस आते हैं जहां पे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। उन सभी अप्स एंड डाउन्स में कैसे खुद को मोटिवेटेड रखना है, किस तरीके से खुद की प्रिपरेशन है जिसको करना है, ताकि हम थ्रू आउट आवर प्रिपरेशन टाइम पीरियड एकदम मोटिवेटेड रहे और हमारा टाइम जो है वो मोर प्रोबेबली सिर्फ हमारे प्रिपरेशन पे रहे। ये फोकस पॉइंट जो है ये किस तरीके से रखा जा सकता है, इसके बारे में बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट एंड क्रिस्प तरीके से मैं आपको बहुत अच्छे से वो सारे बेसिक तरीके बताने वाला हूं जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। शुरुआत से लेकर आखिरी तक आप पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, चाहे आप 1.5x पे देख लीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी प्रिपरेशन के अंदर आपको ये सारी चीजें जरूर फेस करेंगे और इनकी आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज के बारे में, और वो है कि क्लैट है क्या। बेसिकली क्लैट एग्जामिनेशंस है क्या। अगर आपको मैं बता दूं तो जैसे एक आईआईटी है एक इंजीनियर के लिए, और वैसे ही एक एम्स है किसके लिए, फॉर एनी ऑफ योर पर्सन हु इज वांट टू बी अ वेरी गुड डॉक्टर। उसी तरीके से हर लॉयर का सपना होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। अगर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर अगर अपना एडमिशन चाहते हैं तो उसके लिए एकमात्र एग्जाम है और उसका नाम है CLAT, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। सो क्लैट इज ऑल अबाउट दिस। कुछ टॉप एनएलयूज हैं जो आपके सपने के अंदर आनी चाहिए और आपके टाइमलाइन के ऊपर ये बनी हुई रहनी चाहिए। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा क्यों होना चाहिए। देखिए, मेरा जो मेन आज का फोकस पॉइंट है वो इसी के ऊपर है कि स्टेइंग मोटिवेटेड इज रियली इंपॉर्टेंट टू क्रैक एग्जामिनेशन लाइक क्लैट। क्लैट एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एग्जामिनेशन है, बहुत ही टफ एग्जामिनेशन है, ये कोई आसान एग्जाम नहीं है। और अगर आपको इसे क्रैक करना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद को मोटिवेटेड रखें। क्यों? क्योंकि फटीग फील होता है, थकान जरूर महसूस होती है, और इन सब से हट के कैसे रहे मोटिवेटेड वो टिप्स मैं आज आपको देने वाला हूं। आपकी लाइफ जो है उसको बदल दूंगा, और उसमें सबसे पहला हैबिट जो है दैट इज हैबिट ऑफ प्रोकास्टिनेशन। कल कर लूंगा, शाम को कर लूंगा, परसों कर लूंगा, ये जो हमारे अंदर आदत है इसे हमें बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। अगर ये आदत हमारे साथ रही तो ये हमारा बेड़ा गर्क कर देगी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्जामिनेशन। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट क्लैट, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द एग्जामिनेशंस। आज मेरा जो पूरा का पूरा सेशन है ये सभी एग्जामिनेशंस के लिए है और हर स्टूडेंट के लिए है, वो चाहे क्लास 10th का एग्जाम दे रहा है चाहे वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है। सबसे पहला है कट डाउन द डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब मेरा यह है बेटा, जिन जिन चीजों से आप बहुत अट्रैक्टेड हैं उन चीजों से थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो थोड़ा सा गर्लफ्रेंड से दूर रहें, आपका बॉयफ्रेंड है तो उससे आप दूर रहें। अपने मोबाइल फोन्स, आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिससे आपको अट्रैक्शन है, जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, उनसे दूर रहिए। जिस दिन आपकी प्रिपरेशन होगी, टॉप कॉलेज से आपका एनएलयू से आपका लॉ हो गया या फिर एनी अदर कॉलेज जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहां से जब आप अपना ग्रेजुएशन करके निकलेंगे उसके बाद आपके टाइम ही टाइम है। सो अभी हाल फिलहाल के लिए अपने डिस्ट्रैक्शंस को आपको कट करने की बहुत जरूरत है, सो दैट जो टाइम आप वो कट करेंगे वो अपनी स्टडीज में आप और बेटर तरीके से काम में ले सकते हैं। ट्राई टू मेक योर स्टडी रूटीन वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग। देखिए, आपको मैं एक चीज बताता हूं कि जब भी हम कोई मूवी देखते हैं या गाना सुनते हैं तो हमें उसके लिरिक्स और उस मूवी के सीन्स जो हैं वो याद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्टिंग होता है, हमारा उसके अंदर इंटरेस्ट होता है। उसी तरीके से एग्जामिनेशंस के अंदर जब आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो भी आप किस तरीके से उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। प्लीज मेक योर सेल्फ रिवार्डिंग। आप अपने टारगेट्स खुद सेट करिए कि मैं इतना इतना करूंगा तो ये मैं खुद को रिवॉर्ड दूंगा। इस तरीके से उस पूरे मेथड को, पूरे प्रोसेस ऑफ स्टडिंग को, प्रिपरेशन को थोड़ा सा आप एक्साइटिंग बनाइए, ताकि वो एक्साइटमेंट जो है वो आपको रोजाना आपको एक तरीके से आपको खुद को पुश देगा कि आई नीड टू डू इट, आई नीड टू डू इट बिकॉज दीज रिवॉर्ड्स गोना गेट। ठीक है, तो ये रिवॉर्ड वाला जो फिलॉसफी है, आई अश्योर यू दिस इज गोना बी रियली रियली इफेक्टिव इन योर प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जामिनेशंस। ठीक है बेटा, और जब आप नोट्स बनाते हैं तो मैंने कुछ चीजें यहां पे लिखी हैं कि चार्ट्स, डायग्राम, पाई चार्ट्स, ऐसी चीजों को यूज करें ताकि उनको देख के चीजें थोड़ी आसान लगे। जैसे मैं मेरी पीपीटीज में करता हूं, मैं थोड़ा सा चार्ट्स वार्ट्स ये सब डालता हूं ताकि चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगे, बच्चों को पढ़ने में और देखने में आसानी भी हो। चलिए,
इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करता हूं, और वो है इमेजिन द बेस्ट केस सिनेरियो। देखिए, जब आप प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं तो अपने आप को एक अच्छे से, खुद को एक ऐसे सिचुएशन में इमेजिन करिए जो कि आपका ड्रीम है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, कोई राम जेठमलानी जी को एकदम एडमायर करता है, तो आप प्लीज उनकी तरह एकदम फील करिए कि मैं इस तरीके से ड्रेसअप होऊंगा, ऐसी गाड़ी से उतरूंगा, ऐसे सुप्रीम कोर्ट में घुसूंगा, सब लोग मेरे लिए खड़े होंगे, मैं बहुत बड़ा जज बनूंगा, मेरी इस तरीके की प्रेस्टीज होगी, इस तरीके से सोसाइटी मेरी इज्जत करेगी। ये जो एक, सिर्फ एक छोटा सा एक जो आपने अपने घर जो बनाया अपने दिमाग के अंदर, एक छोटी सी जो इमेजिनेशन आपने सोची है, ये आपको बिल्कुल पुश देगी, ये आपको बिल्कुल एक्टिवेट कर देगी कि उठ चल, तू क्यों पीछे खड़ा है, और आप उस दिन से जरूर मेहनत करेंगे और वो दिन आपका बिल्कुल फ्रूटफुल होगा। लेकिन अगर आप खुद को डीमोटिवेटेड इस तरीके से कर लेते हैं और फिर ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं ये नहीं करेंगे, तो ये वीडियो आपके कोई काम का नहीं है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपको मोटिवेटेड रहना है थ्रू आउट योर प्रिपरेशन टाइम्स, तो दीज ऑल आर वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स विच यू कैन फॉलो। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड योर ओन मोटिवेशन। अब ओन मोटिवेशन का जो सेंस है, बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज बेसिकली व्हाट मोटिवेट्स यू, क्या चीजें हैं जो कि मोटिवेट करती हैं। जैसे आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके सिबलिंग्स हो गए, आपको खुद को मोटिवेटेड इस चीज से करना है कि आई नीड टू प्रूव देम दैट आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। और ये प्रूफ करने के लिए आप मेहनत करेंगे, ये प्रूफ करने के लिए आप जरूर मेहनत करेंगे। हेल्दी कंपटीशन एंड हेल्दी कंपटीशन इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। हम कहते हैं एक दूसरे के बीच में कंपटीशन मत रखो, नॉट एट ऑल। whenever you want to achieve anything in life you must have a healthy competition, and ये जो आप खुद का मोटिवेशन क्रिएट करेंगे कि मुझे इसको प्रूफ करना है, इससे बेटर परफॉर्म करना है, this is gonna help you throughout your preparations. Next important point, that is find your own motivation, which I have already told you. Now is watch the idols. Watch the idols का सेंस मेरा सिर्फ इतना है, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे, आप किसी भी न्यूज चैनल पे, किसी भी मैगजीन में अपने आइडल, जिसको आप सोचते हो कि ये मेरा आइडल है, इनके जैसा ही मुझे बनना है, उसके बारे में आप टाइम टू टाइम जो है उनको देखिए, उनकी लाइफस्टाइल को समझिए, उनके स्ट्रगल को पढ़िए, उनकी स्ट्रगल को देखिए कि क्या थे वो इंसान और कहां से कहां पहुंचे हैं वो। ये सब चीजें जो है ये आपको रेगुलर बेसिस पे मोटिवेट करेंगी, एंड दिस इज अ वेरी 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 सिंपल वे ऑफ डेली प्रैक्टिस। ये डेली प्रैक्टिस के अंदर आप जितने भी मैंने टिप्स आपको बताए हैं, 7-8 टिप्स मैंने आपको दिए हैं, इन सभी को आपको कोई अलग से टाइम डिवोट नहीं करना है इसके लिए। आपको इजीली आप इसको घर बैठ के परफॉर्म कर सकते हैं ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। सिर्फ और सिर्फ इट्स अ गेम ऑफ मेंटल एबिलिटी, सिर्फ और सिर्फ दिमाग का खेल है। अगर आपने अपने दिमाग को कंट्रोल में कर लिया तो आपने पूरी दुनिया को कंट्रोल में कर लिया, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे तैयारी बहुत अच्छी शुरू करते हैं लेकिन अंजाम अच्छा नहीं हो पाता है। क्योंकि एक समय बाद में वो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताना भूल गया, दैट इज टेक सम टाइम ऑफ। जब भी आप पढ़ते हैं, थक जाते हैं बेटा, जब आपको लगता है कि अब बहुत हो गया, नाउ योर माइंड इज नॉट वर्किंग, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू हैव सम रेस्ट। आप 10 मिनट 15 मिनट के लिए अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए, कुछ ऐसा करिए जो आपको एक्चुअली आपको एक्साइटमेंट फील करवाता है। ठीक है, अगर आपको गेम पसंद है आप थोड़ा सा गेम खेल लीजिए, फैमिली के साथ बैठ के थोड़ी सी मस्ती मजाक कर लीजिए, आपको कुछ वीडियोस देख के खुश होते हैं, कोई वीडियो गेम खेल के होते हैं, कुछ भी, व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी, जस्ट डू दैट। माइंड को रिलैक्स कीजिए 10-15 मिनट के लिए, एंड देन अगेन कम बैक टू योर स्टडीज। दिस इज हाउ यू कैन टेक टाइम ऑफ फ्रॉम योर स्टडी टाइम पीरियड, और जो कि आपको री एनर्जाइज कर देगा। उसके बाद आप डबल, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डबल हो जाएगी, रेदर देन आप उसको घसीटते रहे, नहीं यार मैंने 5 घंटा सोचा था, 5 घंटा पढ़ के ही उठूंगा, नहीं, 2 आवर्स आर डन, आई एम फटीग, मैं थका हूं, अब मैं 10 मिनट का रेस्ट लूंगा, 15 मिनट का रेस्ट लूंगा, और फिर जो 2 घंटे आप पढ़ोगे वो उन 3 घंटों से भी ज्यादा होंगे जो आपने वैसे 3 घंटे पढ़ने थे। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद में एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फोकस ऑन द ग्लास हाफ फुल।
जब बच्चा तैयारी शुरू करता है और बीच में रुक जाता है या आखिरी में बिल्कुल ही बंद कर देता है, उसके पीछे का रीजन सिर्फ एक ही है। आपने बचपन से सुनते आएंगे कि गिलास के अंदर पानी आधा भरा हुआ है, एक गिलास के अंदर आधा पानी खाली है। ये सिर्फ दो चीजें हैं जो कि साइकोलॉजी है। मैंने एक गिलास के अंदर पानी रखा और आपके सामने पूछा कि बताओ इसमें कितना पानी है, तो एक कहेगा सर इसमें आधा गिलास खाली है और एक कहेगा सर इसमें आधा गिलास भरा हुआ है। उसी तरीके से जब भी आप एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, टाइम टू टाइम जब भी आपको ऐसा लगता है कि यार शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, प्लीज अपना सिलेबस नोट डाउन करें और जो जो आपने पढ़ लिया है उसे भी लिखें और फिर देखें आपने बहुत हद तक की पढ़ाई कर चुके होंगे। यह आपको मोटिवेट करेगा कि नहीं मैंने काफी कुछ कर लिया है, थोड़ा बहुत बचा है, और इस तरीके से ही आप अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं। और ये सारे टिप्स जो है बेटा, ये आपके ही बेटरमेंट के लिए मैं हमेशा लेके आता हूं यहां पे। क्योंकि जब भी आप कोई भी तरीके की प्रिपरेशंस कर रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशंस की, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। और अगर आप डिमोरलाइज हो गए, डिमोटिवेटेड हो गए, तो तैयारी के अंदर आप ये मान लीजिए आप 40% की लड़ाई तो आप वैसे ही छोड़ चुके हैं। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि किस तरीके से आपको ये सारी चीजों के ऊपर फोकस करना है। सेकंड एंड द लास्ट अटमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यूज द इंटरनेट इन राइट वे। बेटा जो इंटरनेट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, वहीं पे ये बहुत ही डेंजरस भी है। अगर आप इसको सही तरीके से यूज करते हैं, इट विल गोना बी बेनिफिटिंग यू, बट इफ यू आर यूजिंग इट नॉट इन ए करेक्ट वे, इट्स गोना रियली ruin your complete preparation, complete struggle which you have done for your upcoming examinations. So please use the internet in a good way, अच्छे काम में इसको यूटिलाइज करें, लेकिन जहां पे आपका ये टाइम वेस्ट करता है वहां पे इससे दूर हो जाए, इससे 100% दूर हो जाए। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। और कुछ टिप्स जो मेरी तरफ से अलग हैं वो ये है कि प्लीज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सबकी अपनी साइकोलॉजी है, ये मेरी साइकोलॉजी। अगर आपको रात को लेट पढ़ना पसंद है, इट इज ऑल योर चॉइस, बट आई सजेस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग सो दैट आपकी जो बॉडी है वो एकदम एनर्जाइज होती है। और मॉर्निंग का जो टाइम पीरियड है, जिस टाइम पे बहुत अच्छा वेदर भी होता है, उस टाइम पे आप थोड़ा अच्छा टाइम अपना स्पेंड कर सकते हैं अपनी बुक्स के साथ में। देन इज न्यूज़पेपर रीडिंग एंड मेकिंग नोट्स। डेली न्यूज़पेपर पढ़ो बेटा। एग्जामिनेशन बहुत ही ज्यादा आपका जो क्लैट जैसा एग्जामिनेशन है, इट इज बेसिकली रीडिंग बेस्ड एग्जामिनेशन। तो जितनी आपकी रीडिंग की स्पीड अच्छी होगी, उतना ही आपका एग्जामिनेशन को क्रैक करने का चांसेस बढ़ जाता है। स्प्लिट योर वर्क इन स्मॉल पार्ट्स एंड अचीव वन एट ए टाइम। अपना टारगेट सेट करिए कि मुझे इस सप्ताह के अंदर इतना है पॉइंट ऑफ आपके टॉपिक्स जिसको मुझे क्लियर करना है, उन्हें आप उस हफ्ता पूरा क्लियर कीजिए। नेक्स्ट वीक के लिए आप अपना टारगेट फिर से सेट कीजिए। सो छोटे छोटे फ्रैक्शंस के अंदर अपने टारगेट्स को रखिए, सो दैट इट विल नॉट गिव बर्डन ऑन योर माइंड, और वो साइकोलॉजिकली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी हेल्दी एंड हाइड्रेटेड। whenever you are preparing for something, most of the students they keep sitting and they are studying for throughout the day. लेकिन बेटा you need to have proper exercise in your day schedule. Please mind it. If your mind is healthy, if your body is healthy, your mind would 100% be healthy. This is just not sayings. इसका एक इफेक्ट है, तभी मैं आपको भी कह रहा हूं कि अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो माइंड भी हेल्दी रहेगा। So keep you have to have at least 30 minutes of exercise in a day and keep yourself hydrated to have better perspective and better way to have studies. और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप मोटिवेटेड हैं और टाइम टू टाइम आपको मोटिवेट मैं भी करता रहूं। उसके लिए आपको मैं बता दूं, वी हैव अचीवर्स प्लस बैच फॉर यू। इफ यू आर एक्चुअली टारगेटिंग दिस ईयर, दैट इज 2024 CLAT, and that too in a single attempt, if you want to qualify for your CLAT, so I would suggest you please opt for this Achievers Plus batch at a very affordable price and very high discounts. अभी हमारा बहुत बड़ा सेल चल रहा है, प्लीज इसका फायदा जरूर उठाइएगा, because this complete discount and this complete course at only 9,600 is available at code Y738। अगर आप Y738 कोड यूज करते हैं तो आपको बेटा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। और 26 से हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, तो प्लीज मेक श्योर कि अब आप टाइम वेस्ट ना करें, जितना जल्दी हो सके बैच को ज्वाइन करें। और ये बैच सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे अड्डा 24/7 के ऐप पे मिल जाएगा, जहां पे आप कॉइन भी यूज कर सकते हैं। जो मैंने आपको डिस्काउंट दिखाया है उससे भी ज्यादा डिस्काउंट आप पा सकते हैं बाय यूजिंग सम कॉइन्स ऑन योर अड्डा ऐप।
तो ये डिस्काउंट चला जाएगा, उसके बाद ये पैकेज आपका और कॉस्टली हो जाएगा. एंड इफ देन ऑल्सो इफ यू डू नॉट बाय, देन you have to pay extra more pennies for this. So I would suggest you, do not waste your single day. Right away go and subscribe this, and daily मैं आपको सुबह 8:30 बजे मिलता हूं for your current affairs with your all kind of newspaper editorial analysis, and at 2 p.m. I come with you, very very dedicatedly session of your legal reasoning. So see you all very soon on this channel. Subscribe it, like it, and share to all of your friends. Thank you. Signing off, Advocate Vijayendra Singh Chaudhary. Jai Hind, Jai Bharat.